पिछले कुछ दिनों में दिल्ली में प्रस्तावित केदारनाथ मंदिर पर मचा हल्ला बमुश्किल थमा ही था कि इस बीच अब हैदराबाद में भी केदारनाथ मंदिर बनाने के लिए नींव डाली गई है। और ये उस दिन हुआ जिस दिन उत्तराखंड सरकार ने राज्य के अंदर या बाहर किसी भी मंदिर के नाम या डिजाइन की कॉपी ना हो उसको लेकर कानून बनाने की बात कही है। उत्तराखंड की राजनीति में आजकल धर्म छाया हुआ है। तीर्थ पुरोहित, नेता, शंकराचार्य सबके अपने तर्क हैं। मामला केदारनाथ धाम से जुड़ा है, लिहाजा आस्था धर्म पर जो बहस छिड़ी है वो राजनीति पर आकर टिक गई है। गुरुवार को दक्षिण भारत के हैदराबाद में एक नए केदारनाथ धाम मंदिर की नींव रखी गई। ये ऐसे दिन हुआ जब देहरादून में धामी कैबिनेट ने 4 धाम समेत सभी प्रमुख मंदिरों के नाम, डिजाइन या इनके नाम पर बने ट्रस्ट की कॉपी ना कर सके, इसके लिए फैसला लिया। इसके लिए ठोस कानून बनाने की बात कही। दरअसल मामला सुर्खियों में तब आया जब पिछले हफ्ते दिल्ली में केदारनाथ धाम मंदिर बनने के लिए भूमि पूजन हुआ। मुद्दे पर सत्ताधारी बीजेपी और अपोजिशन कांग्रेस आमने सामने है। बीजेपी दिल्ली हैदराबाद में केदारनाथ मंदिर का ठीकरा आम आदमी पार्टी और कांग्रेस सरकारों पर मढ़ रही है, तो कांग्रेस कहती है कि जांच करो। बन रहा है तेलंगाना में, संस्था का नाम है देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान। तो ये जांच का विषय है कि ये देवभूमि उत्तराखंड सेवा संस्थान कौन है और मंदिर बना रहे हैं उसका नाम है केदारनाथ धाम मंदिर। तो ये तो हमारे हितों के साथ और हमारी धार्मिक आस्था के साथ खिलवाड़ है ही। मैं गणेश गोयदाल से आग्रह करूंगा कि उनको तेलंगाना में कांग्रेस के मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए, दिल्ली के आम आदमी पार्टी की सरकार है उनके मुख्यमंत्री से जांच की बात करनी चाहिए। ये कौन सी बुद्धि है जिस उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने धाम शब्द का प्रयोग करते हुए उसको वैधानिक स्वरूप देने का जो काम किया है कि धाम के नाम पर कहीं धाम न बने, उसका समर्थन करना चाहिए। और अगर उनको जांच की मांग करें दोनों सरकारों से करें, हम स्वागत करेंगे इस जांच का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कहना है कि मंदिर बनाने का नहीं बल्कि धाम शब्द इस्तेमाल पर आपत्ति है। सरकार कानून बना रही है जो इस तरह की एक्टिविटी पर रोक लगाएगा। हालांकि कानून के जानकार मानते हैं कि कानून बनाना एक बात है और उसको दूसरे राज्यों में लागू करवाना लगभग नामुमकिन। कि हमारे धाम हैं या हमारे जो भी प्रसिद्ध हमारे आस्था श्रद्धा के केंद्र हैं उनका कोई दुरुपयोग कहीं न कर पाए, उसके कारण से कई बार आस्था को ठेस पहुंचती है, लोगों में भी आक्रोश होता है। इसलिए चूंकि देवभूमि होने के नाते देवभूमि से सरकार का भी दायित्व बनता है, इसलिए हमने एक कदम उठाया है कि आगे से कोई भी धामों का जो है गलत तरीके से अपने हित के लिए प्रयोग नहीं कर पाएगा उनके नामों पर। अब देखिए, मंदिर बनने पर एक अलग विषय है, लेकिन धामों के नाम से ये किसी को हम इतनी वो नहीं दे सकते कि हमारे पवित्र धामों का उपयोग अपने किसी हित के लिए करें। ऐसा कोई कानून ना देश में है और ना प्रदेश में है कि जो किसी को इस तरीके का मंदिर का बनाने से रोके। और अगर जो कैबिनेट में अगर ऐसा कोई प्रपोजल है जो मैंने भी सुना, तो उसमें आर्टिकल 245 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो बड़ा क्लियर है कि स्टेट गवर्नमेंट के पास केवल वही कानून बनाने की शक्ति है जहां तक उसका टेरिटोरियल ऑपरेशन है। हालांकि मिलते जुलते नामों के साथ मंदिरों की कॉपी करना नई बात नहीं है। शिरडी साईं बाबा ट्रस्ट और दक्षिण के तिरुमला तिरुपति देवस्थानम ट्रस्ट ने तो मंदिर के नाम पर मिसयूज रोकने के लिए इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट देने की तरफ कदम बढ़ाए हैं। और इधर उत्तराखंड में केदारनाथ धाम की धार में खालिस धार्मिक मामला राजनीति की आंच में पकड़ा है, लिहाजा ये जल्द ठंडा पड़ेगा कहना मुश्किल है। नैनीताल से वीरेंद्र के साथ देहरादून से दीपांकर भट्ट और सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट।